आते हैं बातों का क्या। जो बेटा है ना, बेटी का बड़ा लाज है, मेरा बेटा होगा मसीहा साथ में तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा। बेटा है ना साथ में, फिर भी नहीं बच पाएगा। तेरा आखिरी खून ही तुझ में एक दिन आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। अब भी आंखें नहीं खुली। बोलो सुंदर साज जी। यही इंद्रावती की आत्मा कह रही है कि बताओ इनमें कौन है तुम्हारा परम धाम की आत्माओं, कौन है परम धाम से आए तो क्या लेकर आए, कोई बताएगा सुंदर साज जी। परम धाम से इस खेल में आए तो क्या लेकर आए, और कौन कौन सी शक्ति राज्य ने हमारे साथ भेजी, कौन कौन सी शक्ति भेजी, क्या लेकर आए। अक्षर ब्रह्म आया, आया क्या नहीं आया, बोलो। जबराइल आया कि नहीं आया, असराफील आया कि नहीं आया। निगेवान असराफील भेज दिए बंदे दो, जबराइल असराफील, और निगेवाने कीजिए मेरे खासल बंदों पर। परम धाम की आत्माओं को किसी चीज का कष्ट आए नहीं। कौन कौन सी शक्ति आई है परम धाम से खेल में, याद होना चाहिए। जबराइल इसराफील 2 हो गई, राज्य का हुक्म 3 हो गया, राज्य का इश्क 4 हो गया है, और निजबुद 5 हो गई ना, हो गई। इनके बिना हम इस संसार में चलते नहीं हैं। अब बात कहां थी, इंद्रावती की ब्रह की। हमने कभी भी दिल से अपने धनी को याद करा नहीं है। दर्द जो तेरा दुल्हा कर डारो सब नाश। कब होता है नाश। सोच लीजिए जैसे एक लड़की है, एक लड़की एक लड़के से प्रेम कर रही है, उस लड़की को लड़के के सिवा और कोई नजर आएगा, आएगा नजर। लड़की को बगावत कर लेगी समाज से, परिवार से, मगर उसके प्रति वो वफादार रहेगी। इधर आओ तुम, तुमने वीडियो बनाया 10-15 मिनट का। वो सबसे बगावत करेगी ना करेगी, समाज से लड़ जाएगी। और एक अपने आशिक कहाँ बैठा है, बंबई में, और वो कहाँ बैठी है, दिल्ली में। लेकिन पल 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 क्या करेगी, आज तो कल, आजकल तो भाई टच फोन है, मैसेज पे बात कर लो, कॉल वीडियो कॉल कर लो। लेकिन पहले समय में क्या होता था, चिट्ठी लिख के प्रेमिका अपने प्रेमी को चिट्ठी लिख के भेजती थी, और उस चिट्ठी को प्रेम का बार बार पढ़ पढ़ के चूमती। तुमने कितनी बार राज्य को चूमा है बताओ। ये क्या है, लव लेटर। कौन लेकर आए, राज्य। किन के लिए लाए, हमारे लिए। ये बाणी पिया की दिल की कहानी, ये बाणी पिया की दिल की कहानी। राय अपनी किन के लिए लाए हैं, अपनी रूहों के लिए। बहुत से सुंदर साथ का तो जीवन ही निकल जाता और वाणी होती नहीं। अब वो क्या होगा, सुख ना लियो इनसे जिको ताई निफल गई रात। एक चौपाई हमने तारतम ले लिया,
ये सोचो एक लड़का लड़की की शादी हो गई और लड़की शादी होके पीहर चली गई, तो उसको पता लगेगा कि मेरे पति के सुख क्या है? बोलो, पता लगेगा? हमने तारतम लिया, राज्य से संबंध जोड़ लिया, मगर घर के अंदर हमने ब्रह्मवाणी पधराई नहीं। ये सत्यवाणी मथ के लियो जो इनको सार। हमने सार लिया, बोलो, हमने इस वाणी का सार लिया नहीं। जो तारतम लेने के बाद उसने ये वाणी एक बार नहीं पढ़ी तो निफल गई रात। ये खजाना राज्य किन के लिए लाए हैं बहन जी? सोने के लिए। अरे काय को आ गई? घर ही आराम से सोती, क्यों आ गई यहाँ पर? इतनी अच्छी चर्चा चली और आप आराम से सो रही है, तो क्या जरूरी था आना? यहाँ नहीं आने की जरूरत है। आयो तो ये ब्रह्मवाणी अपने माँ के खोल कर को पानी दो, इनकी छींटा मारो, इनकी खोलो दीदार। इतने सालों से सोते सोते पेट नहीं भरा है। यहाँ भी आके हम सोने को आए हैं, अभी 1 घंटे की चर्चा हुई है, सोने आए, खाओ और सो। अरे कितना खाओगे, कितना सोओगे? पेट नहीं भरा अभी इस खाते सोते। फिर जो जीव जाएगा 84 लाख जोनियों में, फिर जन्म मरो, कोई नहीं निकालेगा तुम्हें। सड़ियों, कितने कीड़े मकोड़े होती इन्हीं जोनियों से निकल निकल के मनुष्य तन मिला है। दोबारा ना मिलेगा, ना मिला, ना प्राणनाथ जी मिलेंगे, ना ये ब्रह्मवाणी मिलेगा। 84 लाख जोनी, आपको पता है? जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा होता है ना, कितने कीड़े मकोड़े इसको नोचते हैं। माँ गरम ठंडा खाती, सब बच्चे को लगता है ये पाप का। तो नरक कहाँ है? नरक माँ के गर्भ के अंदर है, कहीं नरक और नहीं है। कहते नरक नरक, अरे नरक कहाँ है? माँ के गर्भ के अंदर, वाणी के अंदर कहा है कि अगर तूने मनुष्य तन पा करके भी उस परमात्मा की पहचान ना करी तो माँ के गर्भ में ही गल जाता। रे पापी जीव, कितना जन्म लेगा और कितना मरेगा, और अभी पेट नहीं भरा। आपको पता नहीं है, जब हम शरीर छोड़ते हैं ना, कितनी पीड़ा होती है। जब हम शरीर छूटता है तो इतनी पीड़ा होती है, उस एहसास कर लो तो दोबारा सोचोगे, हे परमात्मा, दुनिया तो मोक्ष चाहती है, ब्रह्मात्र देवा भी मनुष्य पाने के लिए तरस रहे हैं कि काश हमें को भी मनुष्य तन मिलता तो हम भी ब्रह्मवाणी को धारण करके भव सागर से पार हो जाते। उनसे बड़े तुम नहीं हो। कितनी उम्र बची है और पांव पलक का नहीं भरोसा। प्राणनाथ जी स्वामी जी कहते हैं, मेरी मेरे करते दुनी जात, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे और पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। तेरा एक पांव पलक का भरोसा नहीं है, कब तेरी सांसों की टिकटिकी बंद हो जाए। अभी कुंभ के मेले में तो गए डुबकी लगाने और मौत की डुबकी लगा के पहुंच गए। बोलो, पता है किसी का? अरे भाई, जो समय मिला है, ये आज इस आश्रम में परमहंस श्री श्री 108 माधव दास महाराज जी, प्रिय धनी की अति लाडली रूह के चरणों में आप बैठे हैं। मेरे को इतना बड़ा स्वभाव अवसर मिला है इस स्थान पे, ये वाणी की आपको बात करने के लिए। इस स्थान पे के भी हम सोएंगे तो फिर इंद्रावती की आत्म कहती है, धिक धिक पड़ो मेरे तन को, तिस पापी तन को कतरे ना कर दूं इसके। अगर वाणी के वक्त मेरा शरीर भी थक रहा है, अगर इसको दर्द, इसको काट के फेंक दूं, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। धिक धिक मेरी बुद्धि को, ये मेरी बुद्धि धिक्कार है तुझे। तू दुनिया के में लगी है, तुझे राज्य की सुध नहीं आई। सुध को भी, बुद्ध को भी, मन को भी, तन को भी धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। किन के लिए?
स्वामी जी ने ये किन के लिए बोला? अपने आप को कह रही हैं, लेकिन वो सीखापन हम सब सुंदर साथ के लिए कह रहे हैं अपने आप को कि साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, मैं तो बिगड़िया, लेकिन अपने आप को कह रही हैं। लेकिन ये सीखापन हम सब सुंदर साथ के लिए है। अगर राज्य से जुड़ने के बाद अगर तुम सच्चे रास्ते पे नहीं चले, राज्य की पहचान नहीं करी, इस वाणी का मंथन नहीं करे, तो धिक्कार है तुम्हारी बुद्ध को भी, तुम्हारी सुध को भी, तुम्हारे तन को भी और तुम्हारे मन को भी। मनुष्य तन पाके फिर धनी जी के चरणों से जुड़ के फिर इस ब्रह्म वाणी को पाके भी हम इसका रसपान ना करें और उसमें आए 1 घंटे के लिए उसमें भी सुसुकियां नींद की भरे। इतनी अच्छी चर्चा होने के बाद भी नींद आ रही है। तो ऐसे करो सुंदर सा जी, जो पापी जीव है ना, इसको निकाल के अपने तन से जुदा कर दो। नहीं चाहिए, चला जा जीव, मेरे धनी की यहाँ बाणी बरस रही है और तू मुझे आलस दे रहा है, तू मुझे नींद दे रहा है, तू मुझे क्या दे रहा है? तो अपने जीव को धिक्कारो, कसो। शरीर क्या चाहेगा? मखमली कंबल। शरीर क्या चाहेगा? अच्छी अच्छी भोजन। जिब्या क्या चाहेगी? अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें। इसी 5 की इंद्रियों में तो लगे हम, इनको खुश करने में लगे इंद्रियों को सारी। अब सोचो, वहां पेड़ है किनका? आम का, और दशहरी आम लग रहे हैं, लेकिन देखे किसने आम को? किसने देखा पहले आम? अरे बोला करो, गूंगे तो नहीं हो। अब बोला ना, परम धाम में तो बड़े बोल रहे थे, एक बार ना 100 बेर देखो जमा के राजी। किसने देखा आम को फल? किसने देखा सबसे पहले? अरे बोलो भाई। आंखों ने देखा, चल के कौन गया? तोड़े किसने? चखा किसने? है ना। अब आम देखा कि भाई दशहरी आम है, मुझको ये आम खाना है। गए जाते हैं, पैर बेचारे जा रहे हैं फालतू में, चल के कोई लेना देना नहीं है पैरों को। गए और वहां जाकर तोड़ने लगे, हाथ तोड़ रही हैं, और जैसे ही तोड़ ताड़ के खाने को बैठी और पीछे से पता लगा बाघ आला आ गया। उसने वो लठ उठाया और उसकी पीठ पे दे बजाया। तो अब ये बताओ, पीठ का कोई कसूर था? पीठ का कोई? और जिसने चखा उसने रखा, स्वाद किसने लिया? ना जीव ने। ना जीव ने कितने चीजों को परेशान किया। जीव ने देखा, आंखों को कही देख वो आम लटक रहा है, तोड़ के ला। अब आंखों ने कहा भाई मैं क्या करूंगा, पैर चल। पैर गए, हाथ ने तोड़ा, तोड़ के अब खाने के लिए जीव चस्का मार रही है, खाने बैठी, और पीठ का कोई लेना देना। इसी तरह से उसने आके पीठ में दे उसके लठ बजाया। इसी तरह से आत्मा का कोई लेना देना नहीं संसार से। हमारी जो आत्मा है ना, उसका संसार से, जीव से, रिश्ते नातों से कोई भी लेना देना नहीं है। अब आते हैं जीव के ऊपर, क्योंकि जो मेरा जीव है ना, इसी के ऊपर आत्मा बैठी हुई है। किसके ऊपर बैठी है? जीव के ऊपर। अब हरकतें कौन कर रहा है? जीव। अरे भाई, हम जैसे घोड़े पे मैं सवारी कर रही हूं, अगर घोड़ा गड्ढे में गिर गया तो चोट लगेगी ना लगेगी? 3 पॉइंट में लगेगी ना। अगर घोड़ा सीधा सीधा चलेगा तो फिर हम भी अच्छी तरह से सवारी कर लेंगे। इसी तरह से हमने अपने जीव को कसना है। कसना का ये नहीं कि उसको कस लो, जूना के तरह का रस्सी में बांध के खींच लो और कस लो, वो कसना नहीं है। कसना है, सबसे पहले हमारे लिए चितवनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मेडिटेशन नहीं करेंगे, चितवनी नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो मन
पल में इधर इधर घूम रहा। इसको हम जब तक चितवनी मेडिटेशन नहीं करेंगे इसको हम साध सकते नहीं। और जब तक ये नहीं सदेगा तब तक हम अच्छी अपने राज्य महाराज को दिल में बचा सकते नहीं। अभी बैठ जाओ, 2 मिनट में तुम्हारा मन दुनिया की जहान की सैर करे आएगा। और जब चितवनी करने बैठोगे ना तो अच्छी बातें तो नहीं याद आएंगी। किसी ने गाली दी है ना, बैठे, अच्छा उसने मुझे गाली दी तो सब पूछ लूंगा, अच्छा उसने मुझे ये कहा मैं सब पूछ लूंगा। मगर बैठे ध्यान में और याद क्या रहा है, मन याद क्या दिला रहा है, देख उसने तुझे गाली दी, याद कर, पहुंच गए ना मनवा। स्वामी जी ने भी कहा है, हबे पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल वले कई भात, तैनी केटली कहूं विख्यात। विख्यात का मतलब दावा नल किसको कहे, बड़े बड़े जंगल, घने घने जंगल, बड़े बड़े वृक्ष, उनको दावा नल कहा है। और वहां क्या होता, आग कोई लगाता नहीं है, लकड़ी एक दूसरे से रिगड़ती है और आग लग जाती है और पूरा का पूरा जंगल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा जंगल। वही आग हम सब के अंदर लगी है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। क्योंकि सारी आग, अरे उसने 2 गाड़ी ले ली, मेरे पास गाड़ी नहीं है। इसी आग में चाहे संत चाहे महान, चाहे यारी या सिरदार, सभी इसी आग में जल रहे हैं। और गृहस्थी तो कम जल रहे हैं, कम से कम जो साधु संत है ना वो ज्यादा ही जल रहे हैं। मैं हूं खुद में, वो ज्यादा ही जल रहे हैं, उन्हीं के अंदर तो डबल आग लगी है। उसमें मैं भी हूं शामिल, मैं अपने आप को नहीं कह रही, मैं भी नहीं हूं, मैं खुद अपने आप को कह रही हूं मैं भी हूं उसमें शामिल। अरे उसको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, हाँ अच्छा अगली बार मैं कैसे करके इसका पत्ता काटूं। आजकल सबके पत्ता काटने में लगे हैं, लेकिन नहीं, हमें हमारे राज्य ने प्रेम सिखाया है। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, नफरत दिखाई राज्य ने, प्रेम, प्रेम लक्षणा भक्ति है और प्रेम ही है राज्य क्या, इश्क के स्वरूप। तो राज्य ने तो नहीं सिखाया कि आपस में सुंदर साथ लड़ो, आपस में बैर करो, आपस में एक दूसरे के काट करो, नहीं। अवगुण सबके अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे भी अंदर होंगे, सबके अंदर होते हैं। लेकिन हमने किसी के अवगुण देखने, जब हम किसी के अवगुण देखेंगे तो अपने अंदर भी झांक लेना गलेवान में। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। क्या अपने अंदर झांक के देखो हमारे अंदर कितने अवगुण हैं। हम अपने अवगुणों को तो देखते नहीं हैं और दूसरे के गुण, दूसरे के अवगुण देखते देखते थकते नहीं है। इंद्रावती की आत्मा क्यों क्यों बिलख रही है। अब वो कहती है, रज्जी महाराज, हे सुंदर साजी, मैं तुम्हारे लिए कौन सा जतन करूं, कौन सा ऐसा जतन करूं जिससे ये वाणी तुम्हारे अंदर घोल के पिलाऊं। एक बूंद भी तुम्हारे अंदर चली जाए तो कम से कम तुम्हारी आत्म जागृत हो जाए, तुम्हें धनी की पहचान हो जाए, तुम्हें निज घर की पहचान हो जाए, तुम्हें अपनी परात्म की पहचान हो जाए। पर आस न छोड़े जीव को, करने तुम विलास, कि हे धनी, हे मेरे धाम दुल्हा, मेरे जीव ने आस, पर आस न छोड़े जीव को, करने तुम विलास। कि धनी, मेरे जीव ने आस करी है तुमसे, मेरा जीव भी मिलना चाहता है।
8वीं वृष्त में कौन से जीव खंड होंगे? यही जिन तन के अंदर परम धाम की आत्मा बैठी है, उस तन के अंदर जीव जो है उसको 8वीं वृष्त में राज्य अखंड कर देंगे। उनको भी दुनिया वाले लोग खुदा समझ के पूजेंगे। कितनी बड़ी शोभा राज्य ने हमको दी है। सुंदर साथ जी, मुझे बताओ, धनी से लाड़ करने वाला है कोई ज्यादा? धनी से प्यार करने वाला है कोई ज्यादा? धनी से फिक्र करने वाला कोई ज्यादा? तो मुझे लाओ, मेरे सामने खड़ा कर दो। क्या कह रहे हैं? बाले से बुढ़ापे मेरे सिर पे खड़े सुभान। बाला क्या? ब्रज। बालपन कौन सा था? ब्रज का। और किशोर तन कौन सा था? बाले से बुढ़ापे तक। किशोर तन रास का था और बुढ़ापा जागनी का। तब से राज्य हमारे सिर पे खड़े हैं। और ऐसे धनी को छोड़ के, ऐसे पिया को छोड़ के, ऐसे अखंड अक्षरातीत को छोड़ के, और हम इस माया में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ तो अच्छी लग रही है चर्चा, रुक्मणी चर्चा कर रही है, अच्छी लग रही है। कब तक? बस यहीं तक। और यहाँ से उठने के बाद वही कमरे में जाके वही बुराइयां, वही निंदा, वही चुगलियां। अगर ऐसे स्थान पे बैठ के परमहंस श्री श्री 100 माधव दास महाराज जी के ब्रह्म स्थान पे बैठ के अगर बुराइयां करी, चुगलियां किसी की करी, तो मैं क्यों उससे ज्यादा घोर पाप कोई करोगे नहीं। ये परम तपोभूमि है, या साक्षात राज्य विराजमान है, ये मत सोचो। और यहाँ बैठ के हम अपने पिया की बात करें, सुंदर साथ की बात करें, राज्य की बात करें, हम यहाँ किसी की निंदा चुगली करें नहीं। जब है ना, गेट से बाहर जाकर के जितना मर्जी चुगलियां कुछ भी करो, है ना। लेकिन क्या है ना, जब तक चर्चा होती है तब तक बस बहुत अच्छी चर्चा है, और बाद में पूछो भैया चर्चा, बस भी चर्चा अच्छी थी, अच्छी थी, बस अच्छी थी। अरे भैया बताओ क्या धारण किया? नहीं पता। फिर वो कहते हैं भैया बिरहा ना छोड़े जीव को, जीव भी आस पीऊ मिलन, बिरहा ना छोड़े देह को। हे धनी, ये बिरहा शरीर को छोड़ने नहीं दे रहा है। मैं छोड़ना भी चाहती हूँ मगर आपका हुक्म नहीं है।